हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग। मैं हूं ऋषभ राज और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के अभी तक के वीडियोस में हमने देखा था कि फ्री मेथड से हम कीवर्ड आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कि पेड टूल्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। आज एक पेड टूल से स्टार्ट करेंगे अपन और फिर हम ग्रेजुअली देखेंगे डिफरेंट पेड टूल्स को कैसे यूज़ करते हुए हम कीवर्ड आइडियाज़ और कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल चेक कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कैसे कर सकते हैं, फाइनलाइज कैसे कर सकते हैं कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट्स, अपने यूट्यूब वीडियोज़ एंड डिफरेंट अदर वेब प्लेटफॉर्म्स को रैंकिंग करवाने के लिए। आइए विदाउट एनी डिले देखते हैं। सो गाइज, हम डायरेक्टली पेड टूल्स पे होवर करें उसके पहले कुछ मेट्रिक्स हैं जो एसईओ के मेट्रिक्स जिन पे डिफ़िकल्टी लेवल डिपेंड करता है, उनको हम यहाँ पे क्विक ओवरव्यू लेंगे। डिटेल में तो हम एसईओ के सेशंस में देखेंगे ही, बट अभी एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं गाइज। तो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो होती है गाइज, ये आपके डोमेन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि डोमेन का सामने वाले कंपटीटर का जो है वो कंपटीटर्स लाइक ग्रुप ऑफ कंपटीटर्स का वो डोमेन स्ट्रेंथ क्या है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है। ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी फिर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है गाइज, जैसे कि डोमेन ऑथोरिटी, और अगर मैं इसको लिखूँ पेज ऑथोरिटी, मतलब वो डोमेन की एक डोमेन ऑथोरिटी होगी और उनके पेजेस की ऑथोरिटी भी मैटर करती है। ठीक है, तो पेज ऑथोरिटी और डोमेन ऑथोरिटी ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसमें बहुत सारा चीज़ शामिल हो सकता है, जैसे डोमेन एज हो गया, डोमेन का एज हो गया। ठीक है, इसमें जो बैकलिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स का प्रोफाइल कैसा है ये डिपेंड करता है। फिर आपका कंटेंट का फ्लो कैसा है। ठीक है, कंटेंट का फ्लो है। फिर बैकलिंक्स में भी देखते हैं गाइस कि बैकलिंक्स किस तरह के रिलेवेंट है नहीं है। आपका जैसे ब्लॉग है या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट है तो उससे रिलेवेंट नीश में बैकलिंक्स बने हैं नहीं बने हैं, प्रोफाइल कैसी है उसकी। और कंटेंट जो है, कंटेंट का फ्लो कैसा है, कंटेंट कितना स्ट्रेथन कर रहा है पूरे डोमेन को। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक आइडिया लगा लो कि डोमेन ऑथोरिटी जो है ये इस पे लाइक डोमेन ऑथोरिटी पे कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी पर अगर लाइक बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव डोमेन्स ही रैंक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, तो हो सकता है कि सबकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेथन होगी और उसमें मैं उस कीवर्ड को इनिशियल स्टेज पे, जो मेरी वेबसाइट अगर बिल्कुल न्यू है तो उस जगह पे मैं उस न्यू वाली वेबसाइट को उस कीवर्ड के लिए रैंक नहीं करना चाहूँगा, मतलब इनिशियल स्टेज पे पिक नहीं करना चाहूँगा, राइट, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट कर जाऊँगा। सो आइए देखते हैं डायरेक्टली आज जो बात करने वाला हूँ गाइज, वो है कीवर्ड फाइंडर पेड टूल। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कीवर्ड फाइंडर को यूज़ करते हुए कैसे हम कीवर्ड को फेच आउट कर सकते हैं। सो गाइज, इस जगह पे हम देखने वाले हैं क्विक ओवरव्यू। गाइज, ये पेड प्लेटफॉर्म है एंड इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 29 यूरोज पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, $19, ओके, $19 अगर मैं इसको मंथली कर दूँ तो $29 पर मंथ के अप्रॉक्सीमेटली इसकी प्राइसिंग आ रही है गाइज। ठीक है, $29 पर मंथ। सो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, लाइक अफोर्डेबल बना सकते हैं, मोर अफोर्डेबल, ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप SEOToolAdda.com या फिर इससे रिलेटेड और भी प्लेटफॉर्म्स है। मैं किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गाइज, इट इज़ योर चॉइस कि आप इसको परचेज करना चाहो। तो मैं अभी इस टूल को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर अभी इंटरफेस पे जो हमारा कीवर्ड हो सकता है उसको मैं यूज़ करता हूँ, गेमिंग लैपटॉप 2024 या इससे रिलेटेड सीड कीवर्ड्स गाइज मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। सीड कीवर्ड्स होते हैं गाइज जो आप प्राइमरी, जो एकदम फोकस्ड कीवर्ड होता है वो आप डालते हो इनिशियल स्टेज पे प्राइमरी कीवर्ड के रूप में, और उससे रिलेटेड जो सजेशंस हैं बेस्ड ऑन कीवर्ड डिफिकल्टी वो फेच होके जो टूल्स होते हैं इसी टूल्स को निकाल के आपको देते हैं। ठीक है, तो एनीवेयर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स रख लूँगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या रिजल्ट्स हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के, क्या स्ट्रेंथ है वहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। आप कहीं पे भी इसको फेच कर सकते हो किसी भी लोकेशन से। सो मैं यहाँ पे मैंने इसको फेच किया, इट विल टेक अराउंड लाइक कपल ऑफ मिनट्स टू फेच ऑल द डिटेल्स एंड अब किस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है गाइस, ये आपको देखने वाली चीज़ यहाँ पे होगी। यूनाइटेड स्टेट्स गेमिंग लैपटॉप 2024 एनी लैंग्वेज जो हमने सेटिंग में डाला था, बट इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर है गाइस वो 43 दे रहा है, और आउट ऑफ 100 ही होती है
तो यहाँ पे 43 आ रहा है डिफ़िकल्टी स्कोर, यानी कि बट फिर भी ये बता रहा है पॉसिबल, ये ग्रीन सिग्नल नहीं है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और सर्च वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 40 है। सर्च वॉल्यूम के बारे में आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये 24 मैंने लगाया है। इससे रिलेटेड अभी सर्च ट्रेंड जो है, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो आपको सर्च वॉल्यूम निकालना है वो गूगल प्लेटफॉर्म से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, बट वो डिले होकर डेटा आता है, 1.5 महीने 2 महीने डिले होकर डेटा आता है कीवर्ड प्लानर में, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि इससे रिलेटेड सर्च होने वाले हैं 100%, ठीक है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। सो गाइज यहाँ पे क्या है, SERP ओवरव्यू, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेज ओवरव्यू, मतलब जो गूगल में कि सर्च करने के बाद इस कीवर्ड को गेमिंग लैपटॉप 2024 किस लोकेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो इस तरह की वेबसाइट रैंकिंग में ऑलरेडी आ रही है, रैंकिंग में आ रही है, उसका SERP सर्च इंजन का जो रिजल्ट का ओवरव्यू है वो दिखा रहा है आपको यहाँ पे, और उनके डिफरेंट मैट्रिक्सेस के बारे में दिखा रहा है गाइस। तो DA क्विक ओवरव्यू में बताऊँ तो DA डोमेन ऑथोरिटी हो गया, पेज ऑथोरिटी हो गया, ये हो गया साइटेशन फ्लो, साइटेशन फ्लो होता है इसके बारे में, साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो के बारे में हम देखेंगे गाइज, ठीक है। यहाँ पे लिंक्स कितने बने हुए हैं, और फेसबुक शेयर्स, यानी कि सोशल सिग्नल्स क्या हैं, सोशल सिग्नल्स के बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में। LPS क्या है, इनका लिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये कीवर्ड फाइंडर का एक अपना मेट्रिक है जो लिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ अपने तरीके से बता रहा है कि इतने स्ट्रेंथ है, ठीक है। एस्टिमेटेड विजिट पर मंथ, सो एस्टिमेटेड विजिट भी ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगा गाइस, बिकॉज ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस इनको आप वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिलेगा तो ये नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट ट्रैफिक कितनी है इन वेबसाइट्स में इस कीवर्ड के लिए, ठीक है। सो उस मैट्रिक्स पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है इन पे, और यहाँ लाइक डिफिकल्टी स्कोर पे। डिफिकल्टी स्कोर का जो मेजरमेंट है गाइस वो इनके बेसिस पे ही हो रहा है। अच्छा, कोई रैंकिंग डोमेन है, रेडिट रैंक कर रहा है गाइस यहाँ पे, और ये 36 इसका जो है लिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो है 36 है। हालांकि डोमेन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मैंने बताया था कि सोशल प्रोफाइल्स अगर रैंक कर रहे होते हैं, सोशल पेजेस अगर रैंक कर रहे होते हैं, तो सोशल पेजेस हो गए या वेब 2.0 जैसे हो गया, हमारा टम्बलर हो गया, या ब्लॉगर हो गया, वर्डप्रेस की फ्री वाली साइट हो गई, ये सब अगर गूगल की साइट हो गई, ये सब रैंक कर रही हैं तो वहाँ थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको बिल्कुल यहाँ पे समझने पड़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ऑन एन एवरेज ये बता रहा है कि 43 का स्कोर है, यू कैन रैंक। अच्छा, 15 वाली डोमेन स्ट्रेंथ भी एक रैंक कर रही है, नहीं सॉरी, डोमेन स्ट्रेंथ नहीं है गाइस, ये लिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ है, और इसका जो डोमेन ऑथोरिटी है वो है 38। तो 8 रिजल्ट जो आ रहे हैं यहाँ पे, 8 रिजल्ट ही दिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट पेज लोड करने के लिए बता रहा है ये। तो 8 पेजेस में 8वें नंबर पे जो रैंक कर रहा है वो 38 है। अगर आपकी डोमेन ऑथोरिटी बिल्कुल न्यू है, 0 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रैंक करना इस कीवर्ड के लिए, ठीक है। सो दूसरे कीवर्ड्स इससे रिलेटेड जो हैं वो आपको यहाँ पे सजेशन आपको दे सकता है कि इससे रिलेटेड और क्या हो सकते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइक इससे रिलेटेड कीवर्ड्स या क्वेश्चंस या ऑटो कंप्लीट ढूंढ सकते हो, ऑटो कंप्लीट, बिकॉज ये कीवर्ड बिल्कुल नया है गाइस, ठीक है। तो मैं इसको नए कीवर्ड को मैं बिल्कुल अभी टच नहीं करना चाहूँगा। मैं क्या करूँगा गाइस, सिंपली जाऊँगा और मैं मेन जो इससे रिलेटेड तो सर्चेज नहीं है, तो बहुत सारा सजेशन आपको नहीं पता चल पाएगा। मैं देखता हूँ गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे पुट करके कि इससे रिलेटेड निकल के क्या आती है चीज़ें, ठीक है। सो गाइज, गेमिंग लैपटॉप का यहाँ पे आ चुका है रिजल्ट, और मैं इसको KD जो है, KD यानी कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी अकॉर्डिंग टू कीवर्ड फाइंडर टूल, ये मैं इसको सबसे लोएस्ट जो है वो मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, बजट गेमिंग लैपटॉप 2022, तो 2022 का अगर सर्च हो रहा है तो 2024 का भी होगा। 24 का जो मैंने कीवर्ड बताया था, तो बजट वहाँ पे आप लगा के उसको फिर से रीवेरीफाई कर सकते हो, और उस कीवर्ड को पक्का वो 100% है कि लाइक ऑलमोस्ट आप रैंक कर पाओगे उसमें, क्योंकि वो उससे रिलेटेड अभी सर्चेस नहीं आपको स्प्रेड आउट मिलेंगे SERP में, ठीक है। सो लाइक मैं यहाँ गाइज जल्दी देखता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल कुछ कीवर्ड्स के मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, और यहाँ पे सर्चेस जो है बट ये क्या है, ये सारे प्रोडक्ट्स
इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट आपने लिया आज, ये क्विक आपने 2-3 महीने ट्रैफिक आई और उससे अगर आपने आपकी जो एफिलिएट वेबसाइट है या किसी तरह की साइट है, आपकी खुद का स्टोर है, उससे रिलेटेड आपने सेल किया और सेल करने के बाद क्या है कि वो उसकी सर्चेस बंद हो जाते हैं बिकॉज वो मॉडल ओल्ड हो जाता है गाइस। तो आप इस पे इतनी मेहनत मतलब अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो शायद मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड जो होते हैं गाइस, जेनरिक कीवर्ड जो होते हैं, हमने कीवर्ड वाले सेक्शन में भी देखा था कि कीवर्ड्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंगफुल कीवर्ड है वो होता है कि जेनरिक कीवर्ड्स आपको अगर मिल जा रहा है तो लॉन्ग टर्म जो रहने वाला है उसको हम फेच आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है। बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 1000, ये एक कीवर्ड लग रहा है गाइस थोड़ा सा। इसको मैं अगर उठाऊं और इससे रिलेटेड मैं सर्चेस करूं, सो गाइस मैं इससे रिलेटेड सर्च करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया गाइस 140 एंड लाइक 191 और इसको डबल कोट्स में भी आप करके देख सकते हो कि यूएस, आई मीन यूएस नहीं, पूरे रीजन में, पूरे ग्लोब में इसके कितने रिजल्ट, ओके 4 रिजल्ट्स हैं यहाँ पे और ये इजी भी बता रहा है गाइज रैंक करने के लिए। बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 1000, ठीक है। सो गाइज कमिंग टू द इंटरफेस ऑफ कीवर्ड फाइंडर, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी, अब इसके बेसिस पे लाइक मेजोरिटी 26 इजी बता रहा है कि 26 है, इजी आप रैंक कर सकते हो। freevisuals.net ये रैंक कर रही है, इसकी पोस्ट रैंक कर रही है गाइज, ठीक है। 26 डोमेन अथॉरिटी है और ये रैंक कर रही है कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे रैंक करेगा इस, तो ये ग्रीन सिग्नल बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट कैसे हो रही है और मैं किस तरह के कीवर्ड्स को उठा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कीवर्ड इंटरेस्ट जो है, कीवर्ड इंटरेस्ट ग्रोथ जो है ये कम हो रहा है, बट इसको मैं अगर यहाँ पे मोटा मोटा देखना चाहूँ, इसको मैंने यहाँ पे रख लिया और मैं इसको देखना चाहूँ गूगल ट्रेंड में कि इसका ट्रेंड क्या आ रहा है, तो वहाँ से भी एक आइडिया शायद जनरेट मैं करना चाहूँगा और देखते हैं। सिंस हमने यूनाइटेड स्टेट्स रखा था गाइस, तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको कर लेना है और इसके ट्रेंड्स के बारे में लाइक पास्ट 90 डेज यूनाइटेड स्टेट्स, ओके ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ऐसा 90 डेज का मैंने डेटा लिया है, राइट, और मैं लास्ट 5 ईयर्स का डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है गाइज ये मोटा मोटा आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट हमेशा बना हुआ, कभी कम हुआ है कभी ज़्यादा हुआ है। और जो आपका कीवर्ड भी जो है ये ऐसा नहीं है कि 2024 लगा हुआ है इसमें तो 2024 तक ही चलेगा, 2025 तक है तो 2025 तक ही चलेगा, ठीक है। इसमें आपने रिव्यू वगैरह या ठीक है ऐसे इससे रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं डाला है जो कि आपका बहुत लिमिटेड आपने इसको कर दिया, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह के कीवर्ड जो हर एक तरह से फुलफिल कर रहे हैं हमारे क्राइटेरिया को, फाइनलाइज करने की क्राइटेरिया को, सो यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को प्रायोरिटी में रखना चाहूँ। तो ठीक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।